अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन वेज पेनी पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, इसे उबलने के लिए रख दिया है। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दी है और ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने पेनी पास्ता के 2 पैकेट्स लिए हैं, आप चाहे तो 1 पैकेट्स का भी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से फिर 2 पैकेट्स लिए हैं। देख लें कितने, जो 400 ग्राम का एक पैकेट होता है। तो ये 2 पैकेट से लिए हैं। पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर अब दोनों पैकेट्स जो हैं वो पेनी पास्ता के डाल दिए हैं। अब क्या करना है, डालते के साथ फ़ौरन चम्मच चलाना होता है, क्योंकि नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, तो फ़ौरन आपने चम्मच चला देना है। यहाँ ये पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट होगा और तकरीबन हमें यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बॉयल होने में। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। और अब इनको आपने स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है और छानने के बाद इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारना है, क्योंकि ठंडा पानी गुजारने से ये होता है कि स्टिक नहीं होती आपस में। यहाँ हमने 3 अदद गाजर ले ली, इनको बारीक कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ की बंद गोभी ले ली है और 2 अदद शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया है। यहाँ हमने हरी प्याज ली है, जिसका सिर्फ हमने ऊपर का ग्रीन पार्ट लिया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने लहसुन जो है उसका पेस्ट ले लिया है। और यहाँ पर हमने जो चिकन है उसको लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लिया था और चिकन हमने बड़े साइज़ के क्यूब्स में रखा है। अब ये हमने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। तो हाफ़ कप ऑयल ऐड करें या घी ऐड कर दें, जो आपकी मर्ज़ी, जो आप यूज़ करते हो ऐड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा लहसुन का पेस्ट था 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने लहसुन को थोड़ा सा सौटे करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका कलर जो है वो लाइट सा चेंज हो जाए। देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर हम इसके अंदर जो 2 सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे वो है शिमला मिर्च और गाजर, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं सॉफ्ट होने में। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ जो हैं ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अब क्या करना है, इनको फ्राई करना है ताकि थोड़ी सी सौटे हो जाए। और अब हमने इसके अंदर जो वेजिटेबल ऐड करनी है वो है बंद गोभी। बंद गोभी को हमने कद्दूकश कर लिया है बारीक बारीक। आप खुद जो है वो छुरी की हेल्प से बारीक इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्लाइसर कद्दूकश करने वाला है तो उससे भी आप इस तरीके से बारीक कट कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स किया। यहाँ पर हमारे पास है चिकन स्टॉक, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल किया हुआ तो उसका स्टॉक हमने वेस्ट नहीं करना, तो चिकन का स्टॉक हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिया। अब आप इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि हमने जो पेनी पास्ता बॉयल किया था उसमें भी हमने नमक ऐड किया था, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने इन सारी सब्जियों को, इन सारे मसालों को आपस में मिक्स करना है, क्योंकि हमने जो इसमें ग्रेवी डाली है, चिकन स्टॉक डाला है, उसके पानी को हमने सुखाना है और इसी पानी हमारी जो सब्ज़ी हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी। इसके अंदर जो सॉसेस जाएंगे, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर 2 टेबलस्पून। अब क्या करना है, विनेगर ऐड करने के बाद इसमें जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस में इसके अंदर तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। चिली सॉस के बाद अब हमने जो इसके अंदर सॉस ऐड करनी है वो है सोया सॉस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोया सॉस ही मैं इसके अंदर 5 to 6 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। तो सोया सॉस ऐड करेंगे और जितने भी हमारे सारे स्पाइसेस, सारी वेजिटेबल्स और सॉसेस को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप कुक कर लेंगे, ताकि जितने भी फ्लेवर हैं आपस में अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए हमारे वेजिटेबल्स के अंदर। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून क्रश रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़े स्पाइसी चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है हमने चिकन। थोड़ा सा पानी सूख चुका है इसका, तो अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करके उसके बाद हमने जो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट था, हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट था, वो ऐड करना है। इसको हमने बस अब 2 मिनट कुक करना है हल्का सा, कि जितना थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है वो भी सूख जाए। अब देखिए इसको हमने थोड़ा सा कुक कर लिया है, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और अब हम इसके अंदर जो बॉयल किया हुआ हमने पास्ता रखा था, पेनी पास्ता, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने पेनी पास्ता जो है अपने सारी वेजीज़ के मिक्सचर में डाल दिया है और इसको आप हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मिक्स करने के बाद आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको नमक या मिर्ची कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार चिकन वेज पेनी पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे टी टाइम में इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट बनने वाली रेसिपी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।